डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के 4th चैप्टर मैं के कार्यकलापों और विशेषताओं को समझना और मैं में तालमेल। यानी कि जैसा कि हम लोग लास्ट 3 लेक्चर में डिस्कस करते चले आए कि मैं और शरीर दोनों के बीच में क्या संबंध थे, दोनों की क्या क्रियाएं थी। और इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे अंडरस्टैंडिंग द करैक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ आई एंड हार्मोनी इन आई। यानी कि मैं के कार्यकलापों और विशेषताओं को समझना और मैं में तालमेल। तो सबसे पहले क्रियाएं जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। यानी कि मैं जो है यानी कि आई जो है वो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बॉडी से अलग होता है, जिन पे शरीर से अलग होता है, ठीक है ना। और दोनों की आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। मैं की आवश्यकताएं अलग हैं, शरीर की आवश्यकताएं अलग हैं। दोनों की एक दूसरे से कार्य करने के तरीके अलग अलग हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, मैं दृष्टा है, करता है, वह भोगता है, ठीक है। जबकि शरीर मात्र एक साधन है। मैं के द्वारा सोची गई क्रियाएं जो हैं वो मात्र शरीर के द्वारा पूरी हो रही हैं। इसलिए इस दृष्टि से भी मैं और शरीर जो है वो दोनों भिन्न हैं और दोनों में इतनी विभिन्नताएं हैं तो फिर यह भी स्पष्ट होता है कि इसकी विशेषताओं में भी विभिन्नता पाई जाएगी तथा इनके द्वारा की जाने वाली या इनमें होने वाली क्रियाएं भी एक दूसरे से अलग अलग होंगी। तो क्रियाएं जो हैं वो हम एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। क्रियाएं बच्चों 2 टाइप की हैं। पहली किसी एक जीवंत इकाई में होने वाली क्रियाएं और दूसरा जो है वो है परस्पर 2 इकाइयों के मध्य होने वाली क्रियाएं। तो किसी एक जीवंत इकाई में होने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? केवल मैं में होने वाली क्रियाएं। ये 3 टाइप की हैं कि केवल मैं में होने वाली क्रिया। मैं में कौन सी क्रियाएं होंगी? हमने लास्ट चैप्टर्स में भी डिस्कस किया कि इच्छा करना, निर्णय करना, सोचना, अनुमान लगाना, स्वप्न देखना, ये सारी मानसिक गतिविधियां जितनी भी हैं ये सब किसके द्वारा हैं? मैं के द्वारा। लेकिन अगर शरीर में होने वाली क्रियाओं की बात करें तो उत्सर्जन, हार्ट बीट यानी हृदय गति, ब्रेथ यानी श्वसन, सांस लेना, पाचन, ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा हो रही हैं? डाइजेशन वगैरह, ये सब शरीर के द्वारा हो रही हैं। यानी कि किसी एक जीवंत इकाई में होने वाली क्रियाएं, ठीक है। मैं तथा शरीर दोनों के मिलने से कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? बैठना, चलना, पढ़ना, लिखना। यानी कि बैठने के लिए सोचा मैंने, चलने के लिए सोचा मैंने, लेकिन कार्य किसके द्वारा किया गया? शरीर के अंगों के द्वारा, ठीक। इसी तरीके से परस्पर 2 इकाइयों के मध्य होने वाली क्रियाएं जो हैं वो कौन सी होती हैं? जीवंत इकाइयों के मध्य होने वाली क्रियाएं, यानी कि जानना, किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करना, ये क्या है? जीवंत इकाइयों के मध्य होने वाली क्रियाएं हैं। मानना, पहचानना या किसी कार्य को पूर्ण करना। फिर 2 भौतिक इकाइयों के मध्य होने वाली क्रियाएं, पहचानना, यानी कि पहचानने के लिए एक तो मैंने दिमाग चलाया कि मान लीजिए मैं किसी सामने वाले व्यक्ति को देख रहा हूँ या आपको देख रहा हूँ, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आप जो हो वो मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो? तो उसके लिए मेरे दिमाग ने काम करना शुरू करा कि इसे मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है? तो अपने कॉलेज में ही देखा है। अपने कॉलेज में किस ब्रांच में देखा है? तो मैकेनिकल में। लेकिन ये सारे काम जो हैं वो किसके साथ हो रहे हैं? शरीर के अंगों के द्वारा। दिमाग तो चल ही रहा है लेकिन मेरे साथ में आंखें चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं आपको पहचानता जा रहा हूँ और आगे बिल्कुल क्लैरिफाई करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 भौतिक इकाइयों के मध्य होने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? पहचानना और पूर्ण करना, ठीक। तो ये क्रियाओं का वर्गीकरण था। फिर आता है किसी एक जीवंत इकाई की क्रियाएं। कोई भी जीव या मानव जो है वो मैं तथा शरीर दोनों का सह अस्तित्व है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। हमने अभी पिछली यूनिट से यही सारी चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं। यानी कि किसी एक जीवंत इकाई में होने वाली क्रियाएं मानव या किसी भी जीव में होने वाली क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वो सारी क्रियाएं जो केवल मैं के द्वारा हो रही हैं, सेल्फ के द्वारा यानी आई के द्वारा हो रही हैं। एक वो सारी क्रियाएं जो शरीर के द्वारा हो रही हैं, बॉडी के द्वारा हो रही हैं। एक वो क्रियाएं जो मैं और शरीर दोनों के द्वारा हो रही हैं, ठीक।
तो ये अभी जो हमने ग्राफ से समझा वही सारी ये फिर से ग्राफ बना दिया कि मानव क्रियाएं कौन सी हैं। केवल मैं के द्वारा होने वाली क्रियाएं, सोचना, अनुमान लगाना, समझना, विश्लेषण करना। मैं व शरीर दोनों के द्वारा देखना, कार्य करना, भोजन करना, चलना फिरना आदि, ये सब किसके द्वारा है? मैं और शरीर दोनों के द्वारा है। और शरीर, केवल शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं कौन सी हैं? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, हृदय गति, रक्त संचार आदि। ठीक, तो ये कुछ क्रियाएं हैं जिनका वर्णन किया गया। ठीक, अब कुछ चीज़ें उदाहरण से समझते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि शर्मिला टीवी के सामने बैठी थी और एक दुखद गीत के साथ एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से मुस्कुरा रही थी। तो शर्मिला का यह अजीब व्यवहार उसके द्वारा सपने देखने की गतिविधि का परिणाम है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उसने जो है वो क्या काम करा? उसने अपने स्वप्न में एक प्रसन्नचित्त दृश्य देखा होगा और वह मुस्कुरा पड़ी। और यहाँ उसका व्यवहार अजीब था क्योंकि उसे भावनात्मक रूप से दुखी होना चाहिए, लेकिन वह दुखी नहीं थी। तो उसका शरीर टीवी पर दिखाए जा रहे दृश्य पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका, हालांकि वह मौजूद था। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शर्मिला टीवी के सामने बैठी थी और एक दुखद गीत चल रहा था, जिस दुखद गीत के साथ एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से मुस्कुरा रही थी। उनका कहने का मतलब ये है कि हम भौतिक रूप से बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग यानी कि सेल्फ यानी कि आई किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और उसके अनुसार हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भौतिक शरीर के अनुसार जो सामने प्रक्रियाएं चल रही हैं उनकी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये मैं के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं कि यहाँ पे मैंने सोचा, मैंने कार्य किया और मैंने ही उस कार्य के प्रति जो है वो प्रतिक्रिया दी। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं, इन्हें आप लोग पढ़ लेना। ठीक, फिर आता है मैं और शरीर दोनों के द्वारा। अच्छा, फिर एक चीज़ आती है शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। तो शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे कि मान लो वो ये कह रहे हैं उदाहरण में, सबसे नीचे देखो उदाहरण दे रखा है, स्कूल, घर, कार्यालय आदि में कोई भी समस्या हो तो यह मैं है। यानी कि अगर आप कहीं भी कोई समस्या फील कर रहे हो तो वो कौन फील कर रहा है? मैं फील कर रहा है। ठीक है, जो इसे समझता है। ठीक, हमारा शरीर समझ की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। हमारा शरीर जो है वो कहीं भी सोचता नहीं है। सोचता कौन है? मैं सोचता है, यानी कि आई सोचता है। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि 3 दिन से पहले हमारी काम वाली बाई बिना सूचना दिए अपना काम करने नहीं आई थी, पर मेरी माँ नाराज़ हो गई। इस पर मेरी माँ नाराज़ हो गई। अगले दिन जब उसने घर में प्रवेश किया तो मेरी माँ ने उसे डांटा। बाद में उसने रोते हुए अपनी समस्या बताई। ठीक, उसके जाने के बाद मेरी माँ सोफे पर बैठ गई और उसकी समस्या सोचने में व्यस्त हो गई। मेरी माँ बहुत ही भावनात्मक है, वो तुरंत ही उसकी समस्या को समझ गई और उन्होंने उसे स्वतंत्रता देते हुए उसकी सहायता भी की। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या कहा कि किसी भी बात को समझना हमारे मानसिक स्तर पर होने वाली क्रिया है, जो कि किसके द्वारा होगी? मैं के द्वारा की जाएगी। यानी कि मैं पहले चैप्टर से यही चीज़ समझाता चला आ रहा हूँ कि जितना भी मानसिक गतिविधि का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा? मैं के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब इच्छा करना, किसी भी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना, अपनी इच्छा व्यक्त करना मानव का स्वभाव है, लेकिन इच्छा का उद्भव स्थल मस्तिष्क ही होता है। शरीर केवल मैं के द्वारा की जाने वाली इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। आपको अगर इच्छा हुई खाना खाने की, तो खाना तो
आपने सोचा खाने के बारे में, लेकिन खाना खाने की प्रक्रिया किसके द्वारा पूर्ण हुई? वो हुई शरीर के द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से मैं और शरीर दोनों के द्वारा की जाने वाली कुछ गतिविधियां हैं, जैसे भोजन करना, चलना, सुनना, बात करना। अगर इन सब को बात करें तो ये क्या है? ये मैं के और शरीर के अंगों के दोनों के द्वारा हो रही हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैं और शरीर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तथा दोनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होने की वजह से एक सह अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, शरीर में चलने वाली गतिविधियां, तो शरीर में कौन सी गतिविधियां चलती हैं? हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन, पाचन, हृदय गति, रक्त प्रवाह आदि। ठीक है, फिर उन्होंने बताया दो भौतिक शरीरों के बीच मानने और पहचानने की गतिविधियां। तो क्या है? शरीर में श्वास, हृदय, धड़कन, पाचन आदि सामान्य गतिविधियां थीं जो केवल एक शरीर में होती हैं। लेकिन जब किन्हीं दो इकाइयों के भौतिक शरीर, यह शरीर मानव का भी हो सकता है या किसी अन्य वस्तु का भी, संपर्क में आते हैं तो वे अलग अलग गतिविधियां दिखाते हैं जो एक शरीर दूसरे शरीर से करता है। वास्तव में किन्हीं भी दो भौतिक इकाइयों के बीच शरीर की आपसी प्रतिक्रिया को उनके संबंध में मानने व पहचानने के रूप में समझा जा सकता है। जैसे इसे उदाहरण से समझते हैं। देखो, जैसे आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया, ठीक, तो शरीर पानी की आवश्यकता के अनुसार पानी को अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और विभिन्न अंगों के पोषण के लिए क्या करेगा? उपयोग करेगा। यहाँ तक कि जब हम पौधों को भी पानी दें तो इसका उपयोग करने के लिए पानी को अवशोषित कर लेते हैं पौधे। सीमेंट में पानी डालें तो क्या होता है? सीमेंट पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि मतलब एक उद्देश्य के लिए तो पानी अवशोषित हो रहा है, यानी कि पानी जो है वो एक भौतिक वस्तु है। ठीक, उसका मानव शरीर या पादप शरीर या सामग्री यानी कि सभी भौतिक वस्तुओं के साथ निश्चित संबंध है। पानी सभी भौतिक वस्तुओं के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि शरीर जो है वो पानी के साथ अपने संबंध को मान्यता देता है और अपने संबंध को पूरा करता है। ठीक है, इसी तरीके से पानी के मामले में शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। हम यहाँ पे इसके मीनिंग में मान्यता और पूर्ति शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। सभी भौतिक संस्थाएं पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ निश्चित तरीके से व्यवहार करती हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी भौतिक संस्थाएं एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचानती हैं और उन्हें पूरा करती हैं। ठीक है, अब ये आपको स्वयं पढ़ना है और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पर्सनली कॉल करके, ग्रुप पे मैसेज डाल के कभी भी पूछ लेना है। मैं में जानने, मानने, पहचानने और पूर्ण करने की गतिविधियाँ ये आप स्वयं पढ़ोगे। ठीक है, और ये चैप्टर भी आपका 4th वाला कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो है वो हम 5th और 6th चैप्टर अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।